हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ऑफ कोर्स मेरी तरह तो नहीं हो रहा होगा कि इतने दिन से पढ़ाई नहीं की होगी किसी ने, और जब एग्ज़ाम आने वाले हैं इतने सारे, जैसे कि एसबीआई क्लर्क का, आईबीपीएस क्लर्क का, और बिल्कुल करीब है एनआईसीएल का। बाकी मैं बताऊं तो अभी जो आईबीपीएस पीओ का मेरा एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम मैंने दिया नहीं है, और साथ में एसबीआई पीओ की ना कोई मैंने एनालाइज वीडियो अपलोड की, और उसके बाद से मैं गायब हो गई थी। ना ही मैंने किसी के कमेंट्स का रिप्लाई किया, और साथ में कोई वीडियो भी अपलोड नहीं की। इसके लिए सबसे पहले मैं आई एम सॉरी बोलना चाहती हूँ, जो कि बहुत गलत था। बट मैं एक्सप्लेन करूँगी कि ऐसा क्यों हो रहा था मेरे साथ और मैं क्यों कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं एसबीआईपीओ का एग्ज़ाम दे के आई थी ना, उसके अगले दिन ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे चक्कर आने लगे थे। और फिर जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, चक्कर फाइनली ठीक हुए थे, और फिर मैं सोच रही थी कि अब मुझे पढ़ाई स्टार्ट करनी है। बट मुझे वायरल हो गया था, और वायरल फीवर, सर्दी, सब कुछ, जो कि अभी भी है। ऐसा नहीं है कि सर्दी ठीक हो गई है, बट हाँ, मैं सोच रही हूँ कि अब इतने दिन हो गए मैंने पढ़ाई नहीं की है, और कोई वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, और किसी को बताया भी नहीं है कि क्या इतने दिन से क्यों ही मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ, किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ। तो अब फाइनली मैंने सोचा कि अब वापस से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो अभी मैं न्यू टारगेट स्टार्ट करने वाली हूँ, उसके बारे में आगे बताऊँगी। और हाँ, अभी आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम था, जो कि मैंने नहीं दिया है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि मुझे वायरल हो गया था, तो सर्दी अभी मुझे थी, तो इस कारण मैं एग्ज़ाम देने भी नहीं जा पाई थी। जो एग्ज़ाम सेंटर है वो मेरी सिटी में नहीं है, मैं भोपाल से 160 किलोमीटर दूर रहती हूँ, तो मुझे एग्ज़ाम देने के लिए भोपाल जाना पड़ता। और भोपाल जाने की हालत में मैं नहीं थी, मतलब मुझे ना सर्दी हो रही थी, और साथ में थोड़ा थोड़ा फीवर भी था, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अभी 20 से 30 दिन हो गए हैं, नहीं 25 से 30 दिन हो गए हैं जब से मैंने पढ़ाई नहीं की है। पढ़ाई मैंने पूरी छोड़ रखी है, जैसा कि आप देख सकते हो ना, कोई वीडियो अपलोड की है, और कुछ मैंने अपडेट भी नहीं दी। तो मतलब मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी। इस बीच मैंने सोचा था कि आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम आने वाला है, मुझे पढ़ाई स्टार्ट करनी है, बट मैं नहीं कर पाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि जब इतने दिन से पढ़ाई नहीं है, तो मुझे पता है अभी बहुत से लोग ऐसा बोलेंगे कि इतना जो पुराना पढ़ रखा है उसके बेस पे तो जाना चाहिए था। बट इसके दो रीज़न थे कि एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी मुझे वायरल हुआ रखा है, मतलब अभी प्रॉपर ठीक नहीं हुआ है इस वजह से। और दूसरा, मैंने सच में नहीं पढ़ा था इतने दिन से, 25 से 30 दिन हो गए, मुझे नहीं पता कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट अभी मेरे सर के ऊपर से निकल गए हैं, और कौन कौन सी कॉन्सेप्ट अभी मुझे है रिमेंबर, मतलब इंग्लिश में तो सच में अभी मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो रहने देते हैं अभी ये एग्ज़ाम, और फिर अब नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है मुझे। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, इनकी दोनों की वैकेंसी आ गई हैं, मैंने इन दोनों का ही फॉर्म फिल कर दिया है। तो अभी मैं न्यू टारगेट स्टार्ट करने वाली हूँ एसबीआई क्लर्क का। अभी इसमें टाइम 1.5 मंथ तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत से निकल चुके हैं, तो 1 मंथ कह सकते हैं। ओनली 30 डेज़ हैं, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग के अभी कुछ दिन है, इसमें मुझे रिवाइज़ करना पड़ेगा, जो कि मैंने पढ़ रखा था पहले से ही। फिर उसके बाद मुझे न्यू स्टार्ट करने हैं, साथ में मॉक भी देना है। सो गाइस, अब वापस से मुझे कंटिन्यू करना है यूट्यूब पर, और साथ में पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी है। तो अभी सभी लोग के साथ मिलके मैं ये नया टारगेट स्टार्ट करने वाली हूँ, और उसके साथ अब मैं सारी कमेंट्स का रिप्लाई भी करूँगी। अभी तक नहीं कर पा रही थी, आई एम सॉरी इसके लिए, ये बहुत गलत था कि मैं एक तो अपडेट नहीं दे रही थी कुछ भी, और उसके साथ कमेंट्स का भी रिप्लाई नहीं कर रही थी। तो अब वापस से न्यू टारगेट स्टार्ट करना है, और कल से ही मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। सो लेट्स गो गाइस, सभी को ऑल द बेस्ट।